साथियों, आप सबका YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम गणित विषय का एक टॉपिक लेते हैं, त्रिभुज। आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में मैं आपको शुरू से बेसिक जानकारी दूंगा। क्यों? जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको शुरू से जानकारी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में क्या है। फिर उसके बाद बेस से लेकर के अपन को आगे चलना है। यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको आकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा त्रिभुज जैसे बताया मैंने, ये त्रिभुज यानी त्रि या प्लस भुज, त्रि प्लस भुज यानी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखा हूँ आपको। सबसे पहले देखो कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? यानी एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं। जैसे देखो ए, बी और सी। अब इसमें तीन भुजाएं कौन कौन सी होगी? भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। ये तीन भुजाएं होगी। देखो कितनी भुजाएं होगी इसमें? तीन भुजाएं, ए बी सी और ए सी। ये तीन भुजाएं होगी। अब इसमें क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण ए को देखो आप कि कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कोण बी को कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और सी बी ए, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और बी सी ए, सी कौन सा कोण बच गया अपना? तीसरा सी को क्या लिखेंगे कि कोण बी सी ए, कोण ए सी बी। इस तरीके से यानी जिस कोण का नाम हम लिखते हैं वो बीच में आना चाहिए। आगे समझ में? तो तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ध्यान रखना, तीन शीर्ष यानी पॉइंट 1, 2 और 3, तीन सिर। तो ए, बी और सी। इस प्रकार मैंने आपको बताया त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। अब ये भुजाएं जैसे ये रेखाखंड ए बी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है जिनका तीनों का नाप होता है अलग अलग। अब मैं बताना चाहता हूँ त्रिभुजों के प्रकार। देख सुनना, त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं भाई? अब दो रूप में होते हैं, वो भी किस रूप में? एक तो भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर ये भुजाएं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना, कौन सा बताया मैंने? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो? समान हो। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक्स वाई जेड। ये त्रिभुज बनाया तो एक्स वाई 4, वाई जेड 4 और एक्स जेड भी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार पहला त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो। ध्यान रखना, क्या है? समद्वि यानी दो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो। जैसे देखो बता रहा हूं, ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यानी ए सी और बी सी दो भुजाएं क्या है? समान है, दोनों 6 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने? विषमबाहु। विषम यानी अलग अलग, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, एक्स वाई जेड ले लिया हमने, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो तीन त्रिभुज लिए, तो इसकी एक एक्स वाई 8, वाई जेड 6 और एक्स जेड 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग है। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर बता दिया तीन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। देखो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज। नाम क्या बताया मैंने? समकोण। यानी समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, सुनना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। परीक्षा पूछा जा सकता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। जैसे मैंने ले लिया है पी क्यू आर, तो ये क्यू कोण कितना है?
90 डिग्री, इसको समकोण कहते हैं। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। नाम देखना आप, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऐसा कोण जिसमें 90 डिग्री से एक कोण बड़ा हो। जैसे मैं बता रहा हूं ए बी सी, बी कोण ले ले 120 डिग्री, तो 120 किससे? 90 से ज्यादा है। केवल एक कोण अधिक कोण होगा, ध्यान रखना। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा। अब तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हो। 90 डिग्री से छोटे हो, यानी तीन कोण होंगे। जैसे मैं बता रहा हूं ए बी सी ले रहे हैं, क्या ले? ए बी सी। जैसे देखो 60, 70 और 50, तो तीनों कोण कितने कितने से है? एक 60 का, एक 70 का और एक 50, यानी 90 से छोटे हैं। इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, कोणों के आधार पर तीन प्रकार के, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब मैं अगले टॉपिक के अंदर आपको त्रिभुज से संबंधित और बातें बताऊंगा। नमस्कार सभी, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चों तक पहुंचाइए।